रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आज से जारी रहेगी आईटी की रेड। अब तक 300 करोड़ कैश बरामद और 9 अलमारियां नोटों से भरी मिली। नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन बढ़ सकती है। जब्त रकम ट्रक से भर कर ले जाया गया कैश। शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े धीरज साहू झारखंड, उड़ीसा और कोलकाता में हुई रेड। इनकम टैक्स की रेड आज भी रहेगी जारी। काउंटिंग पूरी होने के बाद पैसे किए जाएंगे सीज। पीएम मोदी ने धीरज साहू के ठिकाने से मिली रकम की फोटो शेयर की, लिखा कि करप्शन पर एक्शन, मोदी की गारंटी। कांग्रेस सांसद से 300 करोड़ मिलने पर बीजेपी हमलावर। स्मृति ईरानी बोली, मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है। जनता की गाड़ी कमाई कांग्रेस ने तिजोरियों में छिपाई, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अटैक। धीरज साहू के घर से 300 करोड़ कैश मिलने पर निशिकांत दुबे का निशाना। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का पलटवार, कहा कि आप करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन अपने करप्शन पर चुप रहते हैं। बीजेपी के 3 राज्यों के सीएम के नाम का ऐलान 11 दिसंबर तक होना तय। 10 दिसंबर को राजस्थान के सीएम के नाम का होगा ऐलान। एमपी बीजेपी विधायक दल की सोमवार को होगी बैठक। पर्यवेक्षक सभी विधायकों से करेंगे सीएम फेस को लेकर रायशुमारी। शिवराज सिंह चौहान से मिले प्रहलाद पटेल। विधायक दल की बैठक से पहले की मुलाकात। सीएम रेस में है प्रहलाद पटेल का नाम। सीएम के सवाल पर बोले शिवराज सिंह चौहान, पार्टी जो तय करेगी वही करूंगा, मैं सिर्फ कार्यकर्ता। 2024 में 29 सीटें जिताएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ईवीएम की वजह से नहीं, अपने अहंकार की वजह से हारी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे रायपुर। ऑब्जर्वर दुष्यंत कुमार बोले, सीएम के लिए विधायकों से जानेंगे राय। 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ जाएंगे तीनों पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षकों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में हलचल तेज। सीएम रेस में शामिल विष्णु देव साय बोले, प्रदेश में 33% आबादी आदिवासियों। विधायक दल की बैठक के बाद ही तय होगा सीएम का नाम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। सीएम पद के सवाल पर बोली छत्तीसगढ़ बीजेपी की विधायक गोमती साय, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का करूंगी पालन। बीजेपी ने राजनाथ सिंह को बनाया राजस्थान का पर्यवेक्षक। 10 दिसंबर को पर्यवेक्षक सरोज पांडे और विनोद तावड़े के साथ जाएंगे जयपुर। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले राजनाथ सिंह। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी मुलाकात की। राजस्थान के तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम पद की रेस में प्रबल दावेदार है बालकनाथ। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी बनाए गए हैं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ। अकबरुद्दीन ओवैसी आज नवनिर्वाचित विधायकों को दिलवाएंगे शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध किया। कहा कि जब तक जिंदा हूं ओवैसी के सामने शपथ नहीं लूंगा। टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने, अब पता चला कौन किसके साथ। 3 राज्यों में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन। राजस्थान और मिजोरम के नेताओं के साथ आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा की। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय खड़गे राहुल और भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने किया मंथन। हम हार से निराश हुए हैं लेकिन हताश नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इंचार्ज कुमारी शैलजा बोली, लोकसभा मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस ने एमपी चुनाव में भी हार की समीक्षा की। बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हुए शामिल। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, इसलिए ईवीएम पर हो रहा है संदेह। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका। लोकसभा सदस्यता खत्म की गई। लोकसभा से महुआ मोइत्रा को बाहर किया गया। समर्थन में सोनिया गांधी समेत सभी विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। सदस्यता जाने बाद बोली महुआ मोइत्रा, मेरे खिलाफ कैश लेने का कोई सबूत नहीं, ये सरकार के अंत की शुरुआत। महुआ मोइत्रा बोली, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया इसलिए सदस्यता रद्द की है। एथिक्स कमेटी पर ठीक से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। महुआ के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी ने बहुमत के दम पर बदला लिया, लोकतंत्र की हत्या हुई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि महुआ बड़ी साजिश का शिकार हुई है। इंडी अलायंस महुआ के मुद्दे पर एक साथ है। एक महिला का सत्ता में होना बीजेपी को बर्दाश्त नहीं। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा का निशाना। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का आरोप। बदले की भावना से हुआ महुआ मोइत्रा का निष्कासन। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का बयान। बीजेपी सशक्त महिला से घबराती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर अटैक। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, महुआ मोइत्रा को सच बोलने की सजा मिली, लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर बोले प्रहलाद जोशी, 2005 में भी रिपोर्ट आने पर 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था। महुआ ने नियमों का नहीं किया पालन, उनका निष्कासन बाकी सांसदों के लिए सीख। एथिक्स कमेटी की मेंबर अपराजिता सारंगी का बयान। महुआ की संसद सदस्यता रद्द होने को अखिलेश ने बताया गलत। कहा कि कुछ लोग सदन से ज्यादा सड़क पर घातक साबित होते हैं। आरोपी कभी लोकसभा में अपना पक्ष नहीं रख सकता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। महुआ ने देश को सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें शर्म नहीं आती। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बयान। महुआ मोइत्रा के निष्कासन कर सम्राट चौधरी ने कहा, एक सांसद के तौर पर उन्होंने जो किया उससे पता चलता है कि इन लोगों ने लोकतंत्र को विदेशी शक्तियों के हाथों में दे दिया। पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की दुनिया में 76% है अप्रूवल रेटिंग। पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है मेक्सिको के राष्ट्रपति एब्राडोर, जिनकी अप्रूवल रेटिंग पीएम मोदी से 10% कम यानी कि 66% है। सर्वे में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ छठे नंबर पर, जबकि जो बाइडेन 8वें और ट्रूडो 13वें नंबर पर हैं। रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 के बीच करवाया सर्वे। पीएम मोदी की अस्वीकृति रेटिंग 18% के साथ सबसे कम है।
पीएम मोदी आज इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को आज करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे कार्यक्रम में शामिल। इन्फिनिटी फोरम में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित 20 देश करेंगे शिरकत। कई विदेशी यूनिवर्सिटी के कुलपति और दूतावासों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन। समापन सत्र में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रफुल्ल पटेल को लेकर विपक्ष ने देवेंद्र फडणवीस को लिखा खत, कहा कि इकबाल मिर्ची से प्रफुल्ल पटेल के संबंध, सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला तो नवाब मलिक का ले आए प्रफुल्ल पटेल का बयान। दिल्ली नगर निगम का बजट आज किया जाएगा पेश। आयुक्त ज्ञानेश भारती पेश करेंगे 2023-24 का संशोधित और 2024-25 का अनुमानित बजट। अलीगढ़ में दारोगा की लापरवाही से पिस्टल से चली गोली महिला के सर में जाकर लगी। महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। महिला अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाने आई थी। अचानक दारोगा की सरकारी पिस्टल से गोली चली, सीधे महिला के सिर के पीछे के हिस्से में गोली लगी। लापरवाह दारोगा फरार, निलंबित किया गया। मुकदमा दर्ज करने के दिए गए आदेश। राजस्थान के दौसा में 6 साल की मासूम से रेप की वारदात। आरोपी ने शादी समारोह में आई बच्ची के साथ दरिंदगी की। आरोपी की तलाश तेज। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा, बच्ची की हालत स्थिर, दोषियों को फास्ट ट्रैक ट्रायल के जरिए सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस ने नागपुर में किसानों और युवाओं समेत कई मुद्दों को लेकर निकाला हल्ला बोल मोर्चा। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मोर्चे को रोका। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। मौके पर मची अफरा तफरी। मोर्चा निकाल रहे लोगों की मांग, पूरे राज्य को सूखा घोषित किया जाए। महाराष्ट्र में प्याज पर छिड़ा संग्राम। प्याज के निर्यात पर रोक के खिलाफ नासिक की सभी प्याज मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक लगाई है रोक। राज्य सरकार के आश्वासन के बावजूद किसान बंद वापस लेने को तैयार नहीं। तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर में हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, घरों से बाहर निकलना मुश्किल। सड़कों और गलियों में भरा पानी, सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीती रात हुई बारिश, कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली में आज भी बहुत खराब श्रेणी में AQI, सुबह कई इलाकों में दिखी धुंध। वाराणसी दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया अस्पताल का निरीक्षण। सीएमएस से मुलाकात कर लिया व्यवस्थाओं की जानकारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए पूरे वाराणसी से हर अस्पताल की साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी गई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे तिरुपति बालाजी मंदिर, परिवार के सदस्यों के साथ पूजा अर्चना की। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनाई जा रही है मूर्तियां, तस्वीरें आई सामने। मुंबई के घाटकोपर में राम मंदिर अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया। सैकड़ों राम भक्त और साधु संत हुए शामिल। ढोल नगाड़ों के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकली कलश यात्रा। राम भक्तों ने कहा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। कलश यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर बना रहे हैं, इसलिए राम भक्त उनका साथ देंगे। इसरो के आदित्य L1 मिशन ने किया कमाल। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT ने सूरज की पहली फुल डिस्क तस्वीरें की कैप्चर। इसरो ने जारी की सूरज की तस्वीरें। पेलोड ने सूरज की तस्वीरें लेने में 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया। इसरो ने फोटो शेयर करने के बाद लिखा, SUIT ने जो तस्वीरें खींची हैं उनमें सन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, सूर्य का शांत क्षेत्र नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में मानवीय आधार पर सीजफायर का प्रस्ताव गिरा। अमेरिका ने इजरायल के पक्ष में किया वोट। गाजा में मानवीय आधार पर सीजफायर के पक्ष में 13 सदस्यों ने किया वोट। ब्रिटेन ने वोटिंग से खुद को किया अलग। सेंट्रल गाजा के रिहायशी इमारत पर इजरायल का एयर स्ट्राइक, कम से कम 20 लोगों की जान गई। इजरायली हमले में एक ही परिवार के लोग मारे गए। इमरजेंसी टीम ने बच्चों सहित कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गाजा के खान यूनिस में एक मस्जिद पर इजरायल का एयर स्ट्राइक, मस्जिद में मौजूद 3 लोगों की मौत। इजरायली हवाई हमले में मस्जिद हुई पूरी तरीके से तबाह, 15 लोग हुए बुरी तरीके से जख्मी। स्थानीय लोगों के मुताबिक मस्जिद में चार्ज किए जाते थे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इजरायल ने फिलहाल हमले पर नहीं दिया कोई बयान। खान यूनिस में इजरायली बमबारी में एक रिहायशी इमारत तबाह, कई बच्चों से मलबे में निकाला गया। इजरायल का गाजा पट्टी पर लगातार मिसाइल अटैक जारी। गाजा में पूरी रात दिखे आंख के गोले और सुनाई पड़ते रहे धमाके। इजरायली सेना का दावा, शुक्रवार को हमास के करीब 450 ठिकानों को किया गया था टारगेट। गाजा पट्टी से इजरायल पर लगातार रॉकेट से अटैक जारी। हमास ने तेल अवीव पर दागे रॉकेट। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हमास के रॉकेट को हवा में किया तबाह, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमास के रॉकेट अटैक के बाद तेल अवीव के बंधक चौक पर मची अफरा तफरी, सायरन बजते ही भागते नजर आए लोग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 5वीं बार सत्ता की ठोकी दावेदारी। 2024 में फिर से लड़ेंगे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। 71 साल के पुतिन ने अगले 6 साल के लिए सत्ता संभालने की इच्छा जाहिर की है। 17 मार्च 2024 को होना है चुनाव। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 96वां सदस्य बना हंगरी, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली किश्त 18 से 22 दिसंबर को करेगी जारी। 12 से 16 फरवरी तक जारी रहेगी दूसरी किश्त। RBI गवर्नर का ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला। मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी आज 165 खिलाड़ियों की लगाई जाएगी बोली। 104 भारतीय खिलाड़ियों की लगेगी बोली। ऑक्शन में 61 विदेशी खिलाड़ियों के नाम। भारत की कैंप खिलाड़ियों में वेदा कृष्णमूर्ति, मेघना सिंह, एस मेघना और देविका वैद का नाम। खिलाड़ियों का बेस प्राइस है 30 लाख रुपए। वेस्टइंडीज की डियांड्रा डॉटिन और ऑस्ट्रेलिया की किम गार्थ का बेस प्राइस 50 लाख रुपए
सदरलैंड, वेयरहैम, एमी जॉन्स और शबनम का बेस प्राइस 40 लाख रुपए रखा गया। वुमेन्स प्रीमियर लीग की सभी उपलब्ध 5 टीमों के पास नीलामी के लिए 17.65 करोड़ रुपए मौजूद है। गुजरात के पास सबसे ज्यादा 5 करोड़ 95 लाख रुपए। वेदा कृष्णमूर्ति WPL में वापसी को तैयार। वेदा को उम्मीद, पहली नीलामी में चयन नहीं होने के बाद दूसरी में उनके नाम की लगेगी बोली। वेदा ने WPL को बताया बेहतरीन मंच, कहा कि इस मंच पर अच्छा प्रदर्शन आपके लिए राष्ट्रीय टीम के दरवाजे खोलता है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच कल डरबन में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा पहला मुकाबला। सूर्य कुमार के नेतृत्व में टीम के खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर सहित कई खिलाड़ियों ने की है जमकर कोच बल्लेबाजी। राहुल द्रविड़ टीम के साथ जुड़े, प्रैक्टिस के दौरान दिए खिलाड़ियों को टिप्स। पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर पंजाब किंग्स से जुड़े, क्रिकेट विकास प्रमुख की दी जिम्मेदारी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लू विंसेंट पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटाया गया। मैच फिक्सिंग को लेकर बैन को ECB ने हटाया। ढाका टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी में 38 रन पर 2 विकेट गिरे। जाकिर हसन और मेमुनुल हक क्रीज पर मौजूद। बांग्लादेश की पहली पारी में 172 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड ने 180 रन बनाए। फिलिप्स ने 87 रनों की पारी खेली। बांग्लादेश की तरफ से मेहंदी हसन निराज और ताजिबुल इस्लाम ने 3-3 विकेट झटके। शुफुर इस्लाम और नईम हसन को 2-2 विकेट मिले। भारत के खिलाफ T20 सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका को झटका। तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने बाएं टखने की वजह से आई चोट। लुंगी एनगेडी T20 सीरीज से हुए बाद दक्षिण अफ्रीका की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे एनगेडी। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का टीजर रिलीज हुआ। ऋतिक और दीपिका की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। इंडियन एयरफोर्स के बैकग्राउंड पर बन रही है फाइटर में दिखेगा जबरदस्त एक्शन। 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। KGF स्टार यश ने अपनी नई फिल्म टॉक्सिक का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर जारी किया फिल्म का टीजर। टॉक्सिक के टीजर में दिखा हाथों में गन लिए यश का काउबॉय लुक। 10 अप्रैल 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे एक्टर अर्पित रांका, भस्म आरती में शामिल हुए।